सभी साथियों को नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एलटीसी के ब्लॉक ईयर 2018 से 2021 के लिए जो एलटीसी का स्पेशल कैश पैकेज है उसके प्रावधानों के बारे में। ये जो कैश पैकेज है ये 12 अक्टूबर 2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ओएम के जरिए डिक्लेयर किया है। इस ओएम में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, किस तरीके से इस एलटीसी के कैश पैकेज को अवेल किया जाएगा और इसके लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी हैं, उन सभी मुद्दों पर हम आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इस एलटीसी के स्पेशल कैश पैकेज में जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओएम इशू किए हैं, जो एफएक्यूज जारी किए हैं या क्लैरिफिकेशंस दिए हैं, एप्लीकेशन फॉर्म हैं, इन सभी डॉक्यूमेंट्स के डाउनलोड करने के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जहां से आप इन सभी को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि 12 अक्टूबर 2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ओएम इशू किया, जिसके माध्यम से ये स्पेशल कैश पैकेज आप सभी को दिया गया है, उसकी क्या क्या प्रावधान हैं। साथियों, भारत सरकार ने 12 अक्टूबर 2020 को एक ओएम के माध्यम से एलटीसी के ब्लॉक ईयर 2018 से 2021 के लिए स्पेशल कैश पैकेज की घोषणा की है। इस घोषणा के अंदर दिया गया है कि जो 2018 से 2021 का ब्लॉक ईयर है, इसमें आप चाहे तो अपनी नॉर्मल एलटीसी को अवेल कर सकते हैं, और अगर आप जो कोविड पेंडेमिक चल रहा है इसके कारण कहीं एलटीसी पर नहीं जाना चाह रहे हैं, तो उसके बदले में आप स्पेशल कैश पैकेज को भी अवेल कर सकते हैं। इस ओएम की जो हाइलाइट्स हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, वो इस प्रकार से हैं। ये जो एलटीसी का ब्लॉक ईयर करंट में चल रहा है 2018 से 2021 का, केवल इसी ब्लॉक ईयर के लिए ये स्पेशल कैश पैकेज की घोषणा की गई है। दूसरी जो बात है कि ये जो स्पेशल कैश पैकेज है, इसकी जो टाइम लिमिट है, आप किस ड्यूरेशन में इसको अवेल करेंगे, तो वो इसमें दिया गया है कि 12 अक्टूबर 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक का जो टाइम पीरियड है, इसी के बीच में आप इस स्पेशल कैश पैकेज को अवेल कर सकते हैं। तीसरी जो इसमें मेन पॉइंट दिया गया है वो है डिम्ड फेयर का, यानी कि आप एक्चुअल में तो कहीं पर एलटीसी पर नहीं जा रहे हैं, तो फेयर की कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाएगी, उसके लिए डिम्ड फेयर की एक टेबल इसमें दी गई है। इस ओएम के पॉइंट 2C में ये एम्प्लॉय की कैटेगरी के आधार पर डिम्ड फेयर का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। इसमें पहली कैटेगरी के अंदर हम देखते हैं तो वो एम्प्लॉय जो एयर फेयर की बिजनेस क्लास के लिए एंटाइटल हैं, उनके लिए जो डिम्ड फेयर दिया गया है वो है 36,000 रुपये। और ये जो डिम्ड फेयर है ये राउंड ट्रिप के लिए है, यानी कि इसमें जाना और आना दोनों को इंक्लूड करके ये 36,000 रुपये दिए गए हैं पर पर्सन। एम्प्लॉय की जो दूसरी कैटेगरी है वो है एयर फेयर ऑफ इकोनॉमी क्लास, यानी कि वो एम्प्लॉय जो एयर फेयर की इकोनॉमी क्लास के लिए एंटाइटल हैं, उनके लिए जो डिम्ड फेयर दिया गया है वो है 20,000 रुपये। एम्प्लॉयज़ की जो तीसरी कैटेगरी है, जो रेल फेयर की किसी भी क्लास के लिए एंटाइटल होते हैं, चाहे वो AC3 है से चाहे वो AC1 है, उन एम्प्लॉयज़ के लिए जो डिम्ड फेयर है वो 6,000 रुपये दिया गया है। अब ये जो एम्प्लॉयज़ की क्लास हैं वो एलटीसी रूल के अंदर किस प्रकार से मेंशन है, किस प्रकार से हम एम्प्लॉय की क्लास को डिटरमाइन करते हैं, उसके लिए हम एलटीसी रूल को एक बार देख लेते हैं। तो एम्प्लॉयज़ की जो पहली क्लास है, जो कैटेगरी है, इसमें वो एम्प्लॉयज़ हैं जो एयर फेयर की बिजनेस क्लास के लिए एंटाइटल होते हैं। ये वो एम्प्लॉय हैं जो पे मैट्रिक्स के लेवल 15 या उससे ज़्यादा के लेवल में हैं। एम्प्लॉयज़ की जो दूसरी कैटेगरी है, ये वो एम्प्लॉयज़ हैं जो एयर फेयर की इकोनॉमी क्लास के लिए एंटाइटल होते हैं। और इन एम्प्लॉय का जो पे मैट्रिक्स लेवल है वो लेवल 9 से लेकर के लेवल 14 तक होता है, यानी कि जो एम्प्लॉय लेवल 9 से लेवल 14 तक हैं वो एयर फेयर की इकोनॉमी क्लास के लिए एंटाइटल होते हैं, और इनके लिए जो डिम्ड फेयर है वो 20,000 रुपये है। एम्प्लॉयज़ की जो तीसरी कैटेगरी है वो रेल फेयर की है, जो किसी भी क्लास के रेल फेयर के लिए एंटाइटल हैं, वो लेवल 1 से लेकर के लेवल 8 तक के एम्प्लॉय हैं, और इनके लिए जो डिम्ड फेयर है वो 6,000 रुपये रखा गया है। इस ओएम के पॉइंट 2B में लीव एनकैशमेंट को भी अलाउड किया गया है। साथियों, एलटीसी के साथ साथ हम 10 दिन तक की अर्न लीव का एनकैशमेंट भी कर सकते हैं, और उसी एंटाइटलमेंट को इस एलटीसी के कैश पैकेज के लिए भी अलाउड किया गया है।
यानी कि हम अपना जो एलटीसी का डिम्ड फेयर है उसको तो रिम्बर्समेंट में ले ही सकते हैं, इसके साथ साथ हम 10 दिन तक का ईएल एनकैशमेंट भी इसमें अवेल कर सकते हैं। इस ओएम के पॉइंट 2E में जो कंडीशंस हैं इस स्पेशल लीव पैकेज, स्पेशल कैश पैकेज को अवेल करने की, उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। इसमें दिया गया है कि अगर आप लीव एनकैशमेंट कराना चाहते हैं तो उसका जो कैलकुलेशन से अमाउंट आता है उसके इक्वल अमाउंट को आपको खर्च करना होगा। यानी कि आपका जो ईएल एनकैशमेंट है, मान लीजिए वो 30,000 रुपये है, तो 30,000 रुपये का आपको खर्चा इसमें दिखाना होगा। जो एलटीसी के डिम्ड फेयर का रिम्बर्समेंट है उसके लिए कंडीशन लगाई गई है कि डिम्ड फेयर की कैलकुलेशन से जो भी अमाउंट आता है उस अमाउंट के 3 टाइम्स आपको खर्च करना होगा। यानी कि मान लीजिए आपका जो डिम्ड फेयर है वो 20,000 रुपये है, तो 20,000 के लिए आपको 60,000 रुपये का इसमें खर्चा दिखाना होगा। इसके साथ साथ इसमें कंडीशन लगी हुई है कि जो भी आप सामान या सर्विसेज को परचेज करेंगे उस पर जीएसटी का मिनिमम रेट 12% होना चाहिए। यानी कि 12% या उससे ज़्यादा के जो भी परसेंटेज हैं जीएसटी की, केवल वही आइटम इसके अंदर आप इंक्लूड कर सकते हैं। अगली कंडीशन जो दी गई है कि जीएसटी जो पेड कर रहे हैं उस वेंडर का जो जीएसटी नंबर है वो इस इनवॉइस के ऊपर प्रिंट होना चाहिए और जीएसटी का अमाउंट भी इसमें मेंशन रहना चाहिए, कितना अमाउंट जीएसटी का इस आइटम के ऊपर लगा है। इसी के साथ साथ दिल्ली गवर्नमेंट ने एक अलग ओएम के माध्यम से ये कंडीशन लगाई है कि वेंडर दिल्ली स्टेट के अंदर ही रजिस्टर होना जरूरी है। दिल्ली स्टेट से बाहर का अगर कोई वेंडर से सामान लिया जाएगा तो दिल्ली स्टेट में रिम्बर्समेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। इस ओएम के पॉइंट नंबर 4 में दिया गया है कि जो आपका ये एलटीसी का ईएल एनकैशमेंट है या डिम्ड फेयर है, इसको आप एडवांस में भी ले सकते हैं। यानी कि आप सामान बाद में परचेज करें, एडवांस पहले ले लें। तो इसके लिए कंडीशन दी गई है कि जो लीव एनकैशमेंट का अमाउंट है उसके 100% तक और जो डिम्ड फेयर का अमाउंट है उसके 50% तक आप एडवांस के रूप में ले सकते हैं। इसके बाद भारत सरकार ने 20 अक्टूबर 2020 को एक ओएम के माध्यम से जो डिफरेंट क्वेरीज थी उनके लिए क्लैरिफिकेशन इशू किया है स्पेशल कैश पैकेज के कंसर्न में, और इसको FAQ नंबर 1 दिया गया है नाम। और इस ओएम में पॉइंट नंबर 6 में क्लैरिफाई किया गया है कि जो एलटीसी का डीम्ड फेयर है इसकी कैलकुलेशन एलटीसी के नॉर्मल एंटाइटलमेंट के बेस पर होगी। जो एम्प्लॉय की एलिजिबिलिटी है वो जो नॉर्मल एलटीसी की एलिजिबिलिटी है उसके बेस पर डिम्ड फेयर की कैलकुलेशन की जाएगी। और जो एलटीसी के स्पेशल पैकेज होते हैं जो कि अंडमान निकोबार, JNK और नॉर्थ ईस्ट के लिए हैं, जिसमें 4200 ग्रेड पे या उससे ज़्यादा वाले सभी एम्प्लॉयज़ के लिए एयर फेयर को अलाउड किया गया है, वो स्पेशल पैकेज इस डिम्ड फेयर की कैलकुलेशन के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा। इसी ओएम के पॉइंट नंबर 7 में दिया गया है कि आप मल्टीपल आइटम्स परचेज कर सकते हैं और उनके लिए मल्टीपल बिल्स को आप सबमिट कर सकते हैं। इन सभी बिल्स को एक्सेप्ट किया जाएगा। इस ओएम के पॉइंट नंबर 9 में क्लैरिफाई किया गया है कि जो पेमेंट है, जो आप आइटम या सर्विसेज परचेज करेंगे उनका जो पेमेंट है वो केवल डिजिटल मोड से होना चाहिए। यानी कि कैश में अगर कोई आप पेमेंट करते हैं तो उसके बिल को इसमें एलिजिबल नहीं माना जाएगा। इस ओएम के पॉइंट नंबर 10 में क्लैरिफाई किया गया है कि आप इस एलटीसी के स्पेशल कैश पैकेज को पार्शली भी अवेल कर सकते हैं, यानी कि पार्ट्स में भी आप इसको ले सकते हैं। अगर आपके फैमिली में 4 मेंबर हैं तो 2 मेंबर का एक बार आप इसको अवेल कर सकते हैं, 2 मेंबर का दूसरी बार अवेल कर सकते हैं, या फिर कि कुछ मेंबर्स के लिए आप एलटीसी का स्पेशल कैश पैकेज ले सकते हैं और कुछ मेंबर्स नॉर्मल एलटीसी पर भी जा सकते हैं। ये इसके पॉइंट नंबर 10 में क्लैरिफाई किया गया है। इसके बाद 4 नवंबर 2020 को भारत सरकार ने एक और ओएम के माध्यम से क्लैरिफाई किया है। इसके पॉइंट नंबर 3.2 में दिया गया है कि जो भी आप सर्विसेज या गुड्स के आइटम्स परचेज करेंगे वो या तो एम्प्लॉय के अपने नाम में होंगे या फिर एम्प्लॉय के स्पाउस के नाम में हो सकते हैं, या उसके जो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर हैं
जो कि उसकी डिपेंडेंसी की लिस्ट में है, जो नॉर्मल एलटीसी को अवेल कर सकते हैं, उनमें से किसी मेंबर के नाम में ये बिल हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सारे बिल केवल एम्प्लॉय के नाम में ही होंगे। इसके बाद भारत सरकार ने FAQ नंबर 2 डेटेड 10 नवंबर 2020 को जारी किया, जिसमें फर्दर कुछ पॉइंट्स को क्लैरिफाई किया गया है। इसके पॉइंट नंबर 5 में दिया गया है कि अगर कोई एम्प्लॉय अपने डीम्ड फेयर के अमाउंट के 3 गुने के इक्वल परचेज नहीं करता है, खर्चा नहीं करता है, उससे कम अगर स्पेंड होता है, तो उसका जो रिम्बर्समेंट है वो प्रो राटा बेसिस पर किया जाएगा। यानी कि आपका एंटाइटलमेंट 20,000 रुपये के लिए है, उसके लिए आपको 60,000 रुपये का सामान परचेज करना है। अगर एम्प्लॉय 60,000 का सामान परचेज ना करके उससे कम 50,000 या 40,000 का खर्चा करता है, तो उसी रेशो में इसका रिम्बर्समेंट होगा। पॉइंट नंबर 6 में क्लियर किया गया है कि जो गुड्स और सर्विसेज आप परचेज करते हैं उसमें लोन पर या उनके लिए आप EMI अपनी सेट करा लेते हैं, EMI को आप ऑप्ट कर लेते हैं, तो ऐसी सभी गुड्स और सर्विसेज के आइटम भी एलिजिबल होंगे। इस OM के पॉइंट नंबर 9 में दिया गया है कि जो फ्रेश रिक्रूट्स होते हैं, जिनके लिए कोई ब्लॉक ईयर अलॉट नहीं है, फ्रेश रिक्रूट के जिस सर्विस के पहले 8 साल होते हैं उसमें कोई ब्लॉक ईयर अलॉट नहीं होता है, तो उस केस में भी उन एम्प्लॉयज़ के लिए ये फैसिलिटी दी गई है कि वो भी इस स्कीम को अवेल कर सकते हैं। इस OM के पॉइंट नंबर 14 में बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन एक दिया गया है कि अगर किसी एम्प्लॉय का बच्चा 5 साल से छोटा है, 4 साल का है या 3 साल का है, और उसके लिए LTC में रेल फेयर के लिए एलिजिबिलिटी नहीं होती है, तो इस केस में जब LTC का स्पेशल कैश पैकेज एम्प्लॉय अवेल करेगा तो उस बच्चे को भी डिपेंडेंट की तरह से काउंट किया जाएगा, और वो तब किया जाएगा कि जब वो LTC रूल के अंदर एलिजिबल होगा डिपेंडेंसी की कैटेगरी में। इसी OM के पॉइंट नंबर 17 में दिया गया है कि आप डिफरेंट आइटम्स और सर्विसेज को भी परचेज कर सकते हैं। इसके बाद भारत सरकार ने FAQ नंबर 3 जारी किया 25 नवंबर 2020 को, जिसमें फर्दर कुछ पॉइंट्स के ऊपर क्लैरिफिकेशन दिया गया है। इसमें मेनली 3 क्लैरिफिकेशन हमारे लिए बड़े इम्पोर्टेंट हैं और हमारे जानने के हैं। इसके पॉइंट नंबर 1 में दिया गया है कि जो एम्प्लॉय है वो इस LTC के स्पेशल कैश पैकेज को केवल डीम्ड फेयर के लिए भी अप्लाई कर सकता है, अवेल कर सकता है। EL का जो एनकैशमेंट है वो ऑप्शनल है, इसको एम्प्लॉय चाहे तो EL का एनकैशमेंट करा सकता है, और अगर वो इसके बिना LTC के डीम्ड फेयर के लिए ही इस स्पेशल कैश पैकेज को अवेल करना चाहता है तो वो केवल डीम्ड फेयर का भी पैकेज ले सकता है। लीव एनकैशमेंट टोटली ऑप्शनल किया गया है। इसी OM के पॉइंट नंबर 4 में जो पेमेंट है, प्रीमियम जो हम LIC या और दूसरी इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हैं, उनका जो प्रीमियम हम पेड करते हैं उसको भी रिम्बर्समेंट के लिए एलिजिबल माना गया है, लेकिन उस पर कंडीशन लगी हुई है कि वो इंश्योरेंस पॉलिसीज जो 12 अक्टूबर 2020 और 31 मार्च 2021 के बीच में परचेज की जाएंगी, केवल उनके प्रीमियम को ही हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। जो हमारी पहले से चली आ रही पॉलिसीज हैं, 12 अक्टूबर 2020 से पहले अगर कोई पॉलिसी हमने ली है और उसका जो हम प्रीमियम पेड कर रहे हैं उसको इसमें रिम्बर्समेंट के लिए इंक्लूड नहीं किया जाएगा, वो पॉलिसीज एलिजिबल नहीं है। इसी के साथ साथ इसके पॉइंट नंबर 5 में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है, वो ये दिया गया है कि जो हम बिल सबमिट करेंगे, इनवॉइस जो हमारे होते हैं, उनको ओरिजिनल फॉर्म में सबमिट करना मैंडेटरी नहीं है। उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ही सफिशिएंट होंगी इस रिम्बर्समेंट के लिए, लेकिन अगर PAO या DDO रिक्वायरमेंट है उसको वेरिफिकेशन के लिए, तो वो ओरिजिनल बिल्स को भी मंगा सकता है। केवल इन्फॉर्मेशन के लिए सबमिशन की कोई इसमें नीड नहीं है, केवल वेरिफिकेशन के लिए उन बिल्स को आप दिखा सकते हैं। बाकी रिम्बर्समेंट के लिए जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी है बिल की, वही सफिशिएंट होगी। साथियों, ये जो OM है, जिसमें कि हमारा 12 अक्टूबर का OM है और उसके बाद से 4 क्लैरिफिकेशन आए हैं, इन सभी के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां से आप इन सभी को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि जो डीम्ड फेयर है और लीव एनकैशमेंट है उसकी कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाएगी। इसके लिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे।
तो पहला एग्जांपल हम इसमें लेते हैं कि जो डीम्ड फेयर है उसके फुल अमाउंट को और 10 डेज की लीव एनकैशमेंट को एक साथ अगर हम अवेल करना चाहते हैं तो उसकी कैलकुलेशन किस प्रकार से होगी। इसमें एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं कि जो एम्प्लॉय का बेसिक पे है वो 70,000 रुपया है, एम्प्लॉय का जो पे लेवल है मैट्रिक्स के अंदर वो लेवल 8 है, और उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स एलटीसी के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उनकी जो काउंटिंग है वो 4 है। तो इसमें एलटीसी का जो डीम्ड फेयर एप्लीकेबल होता है लेवल 8 के लिए ₹6,000 पर पर्सन है। तो इसमें जो एलटीसी के फेयर का रिम्बर्समेंट होगा वो 4 मेंबर्स के लिए 6,000 रुपये के हिसाब से टोटल 24,000 रुपये हो जाएगा। 10 डेज की लीव का एनकैशमेंट का जो प्रोसीजर है उसको हम देखते हैं। इसमें क्या किया जाता है, बेसिक और डीए, जैसे कि अभी 17% डीए चल रहा है, इन दोनों का सम निकाला जाता है और उसको 10 डेज के लिए कैलकुलेट किया जाता है। तो इसके लिए हम बेसिक और डीए को ऐड कर देंगे और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10/13 की। इस एम्प्लॉय का बेसिक पे 70,000 रुपये है, तो 70,000 रुपये पर फिलहाल की जो डीए रेट चल रही है 17%, उसके हिसाब से जो डीए आता है वो 11,900 आता है। तो इन दोनों का सम करेंगे, इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10/30 की, तो ये अमाउंट आ जाएगा 27,300 रुपये। इस तरह से जो टोटल रिम्बर्समेंट है उसका अमाउंट बन जाता है 24,000 रुपये डीम्ड फेयर का और 27,300 एलटीसी के 10 डेज की लीव एनकैशमेंट का। तो ये टोटल होकर के हो जाता है 51,300 रुपया। यानी कि एम्प्लॉय को मैक्सिमम इसमें 51,300 का रिम्बर्समेंट हो सकता है। इस 51,300 के लिए एम्प्लॉय को कितना खर्चा करना होगा, कितने अमाउंट का आइटम परचेज करना होगा, उसको अब हम देखते हैं। इसके लिए जो कंडीशंस हैं उनके हिसाब से हम देखें तो डीम्ड फेयर का 3 टाइम्स और लीव एनकैशमेंट का इक्वल अमाउंट हमें खर्च करना होता है। तो अकॉर्डिंगली 24,000 रुपये जो डीम्ड फेयर है इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 की और इसमें ऐड कर देंगे जो लीव एनकैशमेंट का अमाउंट है। तो इस केस में जैसा हम देख रहे हैं 24,000 में मल्टीप्लाई किया जाएगा 3 का और इसमें ऐड किया जाएगा 27,300 रुपये। तो ये टोटल अमाउंट बन जाता है 99,300 रुपीज़। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 51,300 का रिम्बर्समेंट है उसको अवेल करने के लिए एम्प्लॉय को 99,300 रुपये का खर्चा करना होगा। अब हम इसका एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं, जिसमें डीम्ड फेयर का फुल अमाउंट अवेल करना चाह रहा है एम्प्लॉय बगैर लीव एनकैशमेंट की, यानी कि लीव एनकैशमेंट वो नहीं लेना चाह रहा है, केवल डीम्ड फेयर का जो अमाउंट है उसको अवेल करना चाह रहा है। तो उसकी कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाएगी, इसमें जो कैलकुलेशन है वो केवल एलटीसी के डीम्ड फेयर के बेस पर होगी। इसी एग्जांपल को हम देखते हैं तो जो फेयर का रिम्बर्समेंट है वो 6,000 रुपये के हिसाब से 4 मेंबर के लिए 24,000 रुपये का मैक्सिमम रिम्बर्समेंट होगा, और इसके लिए जो एम्प्लॉय को खर्चा करना होगा वो डीम्ड फेयर का 3 टाइम्स करना होगा, यानी कि 24,000 का 3 टाइम्स 72,000 रुपये का खर्चा एम्प्लॉय को करना होगा, तब वो उसको मैक्सिमम 24,000 रुपये का रिम्बर्समेंट मिलेगा। अब हम एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं, जिसमें पार्शियल डीम्ड फेयर का एम्प्लॉय अवेल करना चाहता है, यानी कि उसका जो एंटाइटलमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसको जो खर्चा करना है उससे अगर वो खर्चा कम करता है तब उसकी कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाएगी। जैसा कि हमने इसी एग्जांपल में देखा कि जो फेयर का रिम्बर्समेंट है 6,000 रुपये के हिसाब से 4 मेंबर्स के लिए वो 24,000 रुपये का है, और इसके लिए जो मिनिमम एक्सपेंडिचर है वो 3 टाइम्स करने पर 72,000 रुपये है। लेकिन अगर एम्प्लॉय 72,000 रुपये का खर्चा नहीं कर पाता है, एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि एम्प्लॉय केवल 48,000 का ही खर्चा करता है, इतने के ही आइटम वो परचेज करता है, तो उसकी जो रिम्बर्समेंट की कैलकुलेशन है वो किस प्रकार से होगी। इस केस में हम क्या करेंगे कि जो एम्प्लॉय का टोटल रिम्बर्समेंट का मैक्सिमम लिमिट है, इस केस में जैसे 24,000 रुपये मैक्सिमम रिम्बर्समेंट मिल सकता है, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे उस अमाउंट की जो एम्प्लॉय ने एक्चुअल में एक्सपेंडिचर किया है, यानी कि 48,000 रुपये, और इसको डिवाइड करेंगे हम उसके मिनिमम एक्सपेंडिचर की लिमिट से, यानी कि 72,000 रुपये। इस प्रकार से ये जो कैलकुलेशन है ये पार्शियल अवेल करने के लिए की जाएगी, और इस एग्जाम्पल में ये जो कैलकुलेशन है ये 16,000 रुपये आती है। यानी कि एम्प्लॉय अगर 48,000 रुपये का खर्चा करता है तो उसको रिम्बर्समेंट जो मिलेगा वो 16,000 रुपये का ही मिलेगा।
साथियों, आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जो एलटीसी का स्पेशल कैश पैकेज है एलटीसी के ब्लॉक ईयर 2018 से 21 के लिए, उसकी सभी बातें आपको समझ आ गई होंगी। अगर इस संबंध में आपके पास कोई क्वेरी है या कोई आप बात पूछना चाहते हैं तो उसको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे ऐसी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।